ये शुरू में बोल भी चुके आप, संबित पात्रा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मुद्दे की बात। जो उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम इतने देशों की यात्रा पे चले गए, पीएम संसद में कुल जमा 24 घंटे रहे, लेकिन चुनाव प्रचार में 5 दिन चले गए एक राज्य में, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते भाई? बोलिए। मैं सारा डाटा भी लेके आया हूं और मैंने सारे सवाल इनके लिख लिए हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, बोलता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी बहुत सारी डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में चले गए थे। 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों तक वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे। 86 मीटिंग हुई 5 वर्षों में और 9 मीटिंग में राहुल गांधी की शिरकत हुई। अटेंडेंस शीट लेके आया हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। 10% उनका अटेंडेंस शीट था, नंबर 1। नंबर 2, 11 मीटिंगें हुई थी डिफेंस कमेटी की, मैं डेट भी लिखा हुआ है, 11 बार मैं डेट पढ़ूंगा नहीं। मैं पहली मीटिंग 27/9/2019 को हुई थी और लास्ट 12 मार्च 2020 को हुई थी। 11 बार में 7 बार राहुल गांधी बैंकॉक में थे। बैंकॉक में डेट के साथ बता दूंगा और यह भी हम रिलीज करेंगे। बैंकॉक में थे। बैंकॉक में क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि 84 देशों में चले गए। प्रधानमंत्री 84 देशों में देश के हेड से मिलकर देश के विषय में बात करने चले गए थे, इसलिए राहुल गांधी ये 6-7 बार बैंकॉक चले गए जिस समय डिफेंस की मीटिंग चल रही थी। 3rd बार देखिए, अभी अगर आकाश फटेगा और आकाश से भी आकाशवाणी होगी कि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, वो कामचोर हैं, तो भी भारत की जनता ये विश्वास नहीं करने वाली है कि ये देश का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो बिना एक्लिमेटाइजेशन के 11,000 फीट के ऊपर भी, मैं कंप्लीट कर लूं, 11,000 फीट के ऊपर भी भाषण दे सकता है। ये आप और मैं भी जानते हैं हेल्थ के लिए कितना खराब होता है, उसके बावजूद ये कहना कि वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। चौथा विषय उन्होंने उठाया कि कोई ऐसा हो सकता है क्या कि आगे बढ़कर पीछे, देखिए एक तो एलएसी में क्या हो रहा है ये तो हमने आपको 100 बार समझाया, मगर मैं एक उदाहरण देने वाला हूं कि कैसे बिना आगे बढ़े भी पीछे हटाया जा सकता है, कि आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे मगर पीछे होते हैं। राहुल गांधी को आपने अध्यक्ष बनाया, पार्टी को 1 इंच वो आगे बढ़ाए नहीं मगर पीछे हटे कि राष्ट्रपति अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के पोस्ट को छोड़ा। ये उदाहरण है, बिना आगे बढ़े अपने ही दायरे के अंदर कैसे पीछे होना। तो एलएसी के आगे नहीं आके, ठीक है, अब आप रिटोरिक में नहीं, मैं समझा रहा हूं, सुनिए। मैं जानता हूं आपका फेवरेट टॉपिक है थोड़ा कंप्लीट कर राहुल गांधी। मसला राहुल गांधी नहीं है, मसला इस वक्त देश की सीमा पर जो परिस्थिति हो गई है वो है। ठीक है, नहीं सर, मेरा सवाल संबित जी ये है, सीधे तौर पर, 20 सेकंड तो मिल सकता सीधे तौर पर। गौरव देखिए, झूठ सच तो आप लगातार करते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी, फिर भी जनता ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया, उनको दोबारा वोट दे दिया। तो गौरव जी, इसलिए झूठ सच का फैसला जनता पे छोड़ देते हैं, एक दूसरे को झूठा कहने से कोई सम्मान गिन नहीं करता है। ठीक है, संबित पात्रा 30 सेकंड केवल पूरा कीजिए, फिर गौरव वल्लभ के पास आ रहा हूं, बोलिए। ओके गौरव जी, संबित फटाफट पूरा कीजिए, फिर गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूं, बोलिए संबित। राहुल गांधी विषय नहीं है, वाकई हाँ, राहुल गांधी विषय नहीं है, मगर हम राहुल गांधी पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल उन्हीं के होते हैं। ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल लेके आया हूं, प्लीज क्लोजअप करिएगा तो दिखाइएगा। ये आर्टिकल कोई बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, 2008 का आर्टिकल है। जब 26/11 में मुंबई में टेरर हमला हुआ था, उस समय राहुल गांधी फार्म हाउस में पार्टी बना रहे थे सुबह 5 बजे तक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इसलिए राहुल गांधी पे डिस्कशन हो रहा है कि जो मीटिंग्स में नहीं जा सकता है, टेरर हमले के समय जो पार्टी मना रहा होता है, उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठा है। अगर मैं कह दूं कि राहुल गांधी निकम्मा है तो कैसे लगेगा? इन्होंने 5 बार कहा राहुल प्रधानमंत्री झूठा है, मैं कहूंगा राहुल गांधी निकम्मा है तो कैसा लगेगा? वैसे तो ठीक ही बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी निकम्मा है कि नहीं बताइए आप। ओके गौरव वल्लभ, इन्होंने एक बात कही पहले जिस पर आपने कमेंट नहीं जाएगा नहीं और फिर बोलेंगे बड़ा काम का मसौदा है। गौरव वल्लभ आपने, ठीक है, ओके संबित जी, जरा वो सवाल जो बीच में एक रह गया, क्या गौरव वल्लभ पॉलिसी ये हो गई है कि काम तो करो मत, लेकिन काम का फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो, या काम का जिक्र करो और जिक्र का फिक्र करो, जैसा ये कह रहे थे अभी? इसलिए जहां असल में मुद्दा उठना होता है वहां से राहुल गायब हो जाते हैं और ट्विटर पर लगातार आक्रामक दिखाई देने की कोशिश होती है कि हम तो हर सवाल उठा रहे हैं। रोहित जी, क्या देश की सीमाओं पर सवाल उठाना गलत है ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम में? क्या देश की सीमाओं पर चीन की सेना घुस गई, ये सवाल उठाना गलत है? जो आज स्वयं देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल आज तक और इंडिया टुडे टीवी ने बताया कि एलएसी के हमारी साइड
बंकर बन गए, परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए, हेलीपैड बन गए, रडार बन गए, आप ही की न्यूज थी। क्या इन चीजों पे सवाल उठाना गलत है? मुझे लगता है सच्ची देशभक्ति यही है कि देश की जो सोई हुई सरकार है, जो चीन के सामने मूक नीति अपनाती है, जो चीन का नाम लेने से घबराती है, उसको सवाल पूछे जाए कि हमारी सरजमी पे चीन कैसे घुस आया।